ठीक है, आज फिजिक्स का हम लोग अहम भाग के बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला चीज, कल हम लोग अगला क्लास में जान चुके थे कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में कितने पार्ट्स होते हैं, प्रिज्म में किस आकार का होता है, वो सारा चीज हम लोग बता दिए थे। आज उस प्रिज्म में जब प्रकाश किरण को भेजेंगे तब क्या सब होता है उसके बारे में जानेंगे। कल वाला कहानी उसका प्रिज्म का परिचय पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है और कैसे प्रकाश किरण जाती है। जैसे मान लीजिए दर्पण में या लेंस में प्रकाश का कैसे कैसे जाता है, क्या होता था, ठीक उसी तरह से प्रिज्म में जब इस तरह के आकार वाला कोई चीज होगा उसमें प्रकाश जाएगा तो क्या होगा। तो पहला चीज आप ये जान लीजिए कि प्रिज्म के बारे में कल जो हम लोग पढ़े थे कि प्रिज्म मेरा होता क्या है, मूल रूप से इस आकार का होता है, जिसके बारे में हम लोग क्या किए कल जाने थे। प्रिज्म दो गो टुकड़ा इस तरह से क्या करते थे, एक कोण पर हम उसको खड़ा कर देते थे, दो टुकड़ा को। तो ये दोनों परावर्तक अपवर्तक सतह कहलाता था। और इस अपवर्तक सतह में नीचे से जब एक और टुकड़ा दे देते थे, इसको हम लोग आधार कहते थे। ठीक, ये मेरा प्रिज्म हो गया। प्रिज्म मतलब एक त्रिभुज के रूप का होता है प्रिज्म। अगर मान लीजिए ये मेरा प्रिज्म है, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर नाम नहीं देंगे तो भी देखिए कि प्रिज्म है ये मेरा। और इसमें क्या हो गया, प्रिज्म में कितने सतह हो गए, एक सतह ये, एक सतह ये, दो सतह, एक सतह ये, तीन सतह हो गए प्रिज्म में। और इसमें प्रिज्म में जब भी प्रकाश किरण को हम भेजेंगे तो प्रकाश किरण जैसे ही इसमें जाएगा तो अपवर्तन की घटना होगी। आप जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, शीशा का बना होता है, पहले बता दीजिए कांच का टुकड़ा से बनेगा प्रिज्म। तो प्रकाश किरण को आप जैसे ही इसमें भेजेंगे उसके बाद क्या होगा, प्रकाश किरण कभी भी, आप ये जानते हैं ये मेरा बाहर वाला हवा है तो कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है। इसके अंदर घुसेगा प्रकाश किरण, सघन माध्यम, फिर इसके बाहर निकलेगा विरल माध्यम। तो कोई भी प्रकाश किरण का जब अपवर्तन किसी ठोस से हम कराते हैं तो क्या बार अपवर्तन होता है वो जानते हैं। एक बार यहाँ पर अपवर्तन होगा, फिर यहाँ से अंदर घुसेगा, फिर यहाँ पर अपवर्तन होगा। अर्थात किसी भी प्रकाश किरण का प्रिज्म के अंदर में क्या बार अपवर्तन होगा, दो बार अपवर्तन हो जाएगा। तो दो बार जो प्रकाश किरण यहाँ आएगी, अब देख लीजिए, मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण को हम ऐसे यहाँ पर भेजे, ये प्रकाश किरण यहाँ आया, यहाँ पर आया तो क्या होगा, यहाँ आपतन बिंदु हो जाएगा, ये आपतित किरण होगा। और यहाँ आपतित किरण के बाद एक क्या होगा, यहाँ पर अभिलंब होगा। ये मान लीजिए आपका अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है। इस अभिलंब में जब प्रकाश किरण इसमें आया, आने के बाद ये प्रकाश किरण आप जानते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यहाँ एकदम देखिए यहाँ पॉइंट दर पॉइंट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रकाश किरण को हम इस प्रिज्म पर भेजे, यहाँ आया, ये अभिलंब हो गया। और प्रकाश जैसे जानते होंगे, आप लोग पढ़े हैं कि सघन माध्यम में जैसे कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वहां क्या हो जाता है, वो किसकी ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो ये सीधे नहीं जाके, ये सीधे आगे जो बढ़ेगा, अगर नियमानुसार कहिए तो ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे नहीं जाके ये क्या करेगा, मेरा इसकी ओर मुड़ जाएगा, किसकी ओर, अभिलंब की तरफ, मतलब ऐसे मुड़ के निकलेगा। ठीक है, ऐसे मुड़ के यहां तक आ गया प्रकाश किरण। अब देख लीजिए, ये मेरा आपतित किरण था, ये मेरा अपवर्तित किरण हो गया, यहां आ गया। जैसे यहां आया, यहां आने के बाद यहां भी एक अभिलंब होगा, इस तरह का अभिलंब यहां भी होगा। अब यहां जब अभिलंब होगा तो यहां क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण ऐसे आया यहां तक, यहां फिर अपवर्तन हो जाएगा क्योंकि ये अभी कांच के अंदर में है। जैसे इससे बाहर निकलेगा, तो बाहर कैसे निकलेगा, तो बाहर निकलने के लिए प्रकाश यहां से जैसे निकलेगा यहां पर अपवर्तन की घटना होगी। और अपवर्तन की घटना किस रूप में होगी, अपवर्तन का घटना यहां पर विरल माध्यम में जाने के क्रम में होगा। मतलब सघन से विरल में जाएगा प्रकाश किरण, तो आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, मतलब अभिलंब से क्या होगा, ये दूर हटेगा। ठीक है, ये प्रकाश किरण ऐसे पहले ऐसे आया था, ये अब अभिलंब, यहाँ अभिलंब की ओर मुड़ा, यहाँ अभिलंब से दूर हट गया, यहाँ इसका हो गया कौन कौन, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण, यहाँ ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया मेरा क्या, अपवर्तन कोण। अब ध्यान दीजिए, तो आपको एक परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछता है कि आप प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन का चित्र बनाए, तब इतने बनाएंगे हम, क्या सब लिख देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देंगे, इस किरण का नाम लिख देंगे, इसका लाल वाला जो किरण है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, ठीक है, इसका नाम। और ये जो किरण बाहर निकला, आप इसके बारे में जानते होंगे कि ये कौन सा किरण है, ये इस किरण का नाम है क्या,
जो बाहर लास्ट में निकलता है इसका नाम है निर्गत किरण। पढ़े होंगे आप लोग अपवर्तन। निर्गत किरण का परिभाषा वही होता था जब कोई प्रकाश किरण क्या करता, किसी ठोस कांच से होकर गुजरता है, तो गुजरने के क्रम में अंतिम रूप से जो प्रकाश किरण बाहर निकला है, अपवर्तन हुआ है, उसको हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। ये आपतित किरण हो गया, निर्गत किरण हो गया, और ये ब्लू रंग का जो है ये मेरा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अभिलंब, ये भी क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, दोनों अभिलंब हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये अभिलंब हो गया, ये मेरा आपतन कोण हो गया, इसका नाम हम क्या देंगे, आई, इसका नाम क्या देंगे, आर, इसका नाम क्या देंगे, आई, इसका नाम क्या देंगे, आर। दो आपतन कोण, इस बिंदु के लिए ये आपतन कोण हो जाएगा, ये बिंदु दे दीजिए आप क्या, बी ए, ये बिंदु दे दीजिए क्या, बी। अर्थात क्या जगह में अपवर्तन की घटना हो रही है, दो जगह में हो रहा है। अगर प्रश्न तुमको पूछता है कि प्रिज्म के अंदर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाए, तब सिर्फ इतना ही आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा प्रिज्म के अंदर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र, यही आंसर होगा। प्रश्न, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन ऐसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म के अंदर में जब प्रकाश का अपवर्तन करेंगे तो ये आप पूछेगा परीक्षा में, तो सिर्फ चित्र बना देना। इसमें एक पॉइंट छूट गया, क्या छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। क्या कि यहां पर क्या होता है, ये जो मेरा देखो, यहां देखो ध्यान से, ये जो मेरा आपतित किरण है, इस आपतित किरण को हम क्या किया, इसे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाए। और मेरा जो ये निर्गत किरण था, इस निर्गतो किरण को अगर हम मान लीजिए पीछे बढ़ा देते हैं, इसे इसे पीछे बढ़ाए, दोनों एक दूसरे को काटा यहां पर। ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज, इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पर काटा उस कोण को हम विचलन का कोण कहते हैं। कौन कौन कहते हैं, विचलन का कोण। किसको किसको बढ़ाने पर, आपतित किरण को भी आगे बढ़ाए, निर्गत किरण को भी आगे बढ़ाए, दोनों एक दूसरे को जहां पर काटा उसको हम विचलन का कोण कहेंगे। तो विचलन कोण का परिभाषा क्या होगा, जब जब प्रिज्म में कोई प्रकाश किरण आपतित होती है और अपवर्तन के बाद निर्गत किरण बाहर निकलती है, उस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम विचलन का कोण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसका विचलन कोण का परिभाषा क्या हो जाएगा, एकदम देख के, कोई ये ऐसा नहीं कि रट्टू मार के याद करेंगे, एकदम देख के बोलिए, विचलन कोण का परिभाषा अभी याद हो जाना चाहिए। आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। सीधा परिभाषा कहेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण, तो कहां कोण बनेगा, आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएंगे, कहा कि दोनों तो मिल नहीं रहा है, दोनों तो मिल नहीं रहा है, दोनों मान लीजिए आपका किरण से कोई मतलब था नहीं, ऐसे आया ऐसे निकल गया। लेकिन इस कोण को बनाने के लिए हम क्या किए, आपतित किरण को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाए और निर्गत किरण को भी क्या किए, थोड़ा सा आगे बढ़ाए। ये कोण जो यहां पर बन रहा है, ये कोण, यही कोण आपका क्या कहलाएगा, विचलन का कोण कहलाएगा। ये कहलाएगा विचलन का कोण। जो बहुत इंपॉर्टेंट और परीक्षा में बराबर पूछता है, विचलन कोण क्या है। तो विचलन कोण को क्या कहेंगे हम लोग, ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। एकदम इजी परिभाषा, शॉर्टकट में। किस किस किरण के बीच, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। आप जान गए, ये सारा पार्ट प्रिज्म में क्या सब था, प्रिज्म का ये अपवर्तक सतह था, एक आपतित किरण अपवर्तक सतह के बिंदु ए पर आया, उसके बाद अपवर्तन के बाद बिंदु बी पर गया, और बिंदु बी पर फिर से अपवर्तन के बाद बाहर निकला, जिस किरण को हम लोग निर्गत किरण कहे। निर्गत किरण का परिभाषा पहले हम दिखा दिए पहले क्लास में। यहां देखिएगा, ये प्रिज्म का प्रश्न जब भी पूछेगा, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन का चित्र बनाएं, हम इस तरह से बनाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मेरा क्या निकला, विचलन कोण, जो बराबर परीक्षा में पूछता है। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अभिलंब के बारे में पढ़ चुके हैं, आई के बारे में पढ़ चुके हैं, आर के बारे में पढ़ चुके हैं, आपतित किरण के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये विचलन कोण के बारे में नहीं पढ़े थे। जिस विचलन कोण के बारे में हम यहाँ पढ़ लिए, विचलन कोण का परिभाषा क्या होगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। परिभाषा आराम से लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक और प्रश्न बाहर निकला, मेरा क्या प्रश्न निकला, कौन सी बाहर, एक और अलग, पहले ई प्रश्न लिख के ये चित्र बना लीजिएगा। दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, क्या विचलन कोण क्या, कोण क्या है,
इसके बारे में क्या लिखेंगे, विचलन कोण क्या है, इसको लिखेंगे अब आपतित किरण और निर्गत किरण, नहीं ऐसे लिख देंगे क्लियर करके कि प्रिज्म में प्रकाश की अपवर्तन की घटना में किसमें हो रहा है विचलन कोण, विचलन कोण बन रहा है मेरा प्रिज्म में, और जगह नहीं बनता है तो लिखेंगे प्रिज्म में, पहले लिख देंगे प्रिज्म में प्रकाश की अपवर्तन की घटना में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहता है। इसे लिखेंगे परिभाषा, क्या लिखेंगे परिभाषा में, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन की घटना में क्या सब, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बना कोण को विचलन का कोण कहते हैं। विचलन का कोण कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बराबर परीक्षा में पूछता, दो तरह से परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। विचलन का कोण क्या है तो हम तो ये लिख देंगे, अगर पूछेगा कि प्रिज्म के अंदर विचलन का कोण का चित्र बनाए तो चित्र बना के ऐसे विचलन का कोण दिखा देना दोनों स्थिति में। वैसे परिभाषा तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर लिख देगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। लेकिन कंडीशन है विचलन कोण लेंस में, दर्पण में तो नहीं बनता है, लेंस में नहीं बनता है, तो बनता कहां है, तो बनता है प्रिज्म में, इसीलिए लिख दिए प्रिज्म में, सीधा लिख देंगे प्रिज्म में। कैसे में, प्रिज्म में कहां पर, प्रिज्म में अपवर्तन में, तो लिख दिए। यहां तक तो आपको यही बात लिखे कि प्रिज्म के अपवर्तन की घटना में, तब कोण का लिखे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, यहां तक दो क्वेश्चन आया तुमको, एक प्रिज्म के अंदर में प्रकाश का अपवर्तन का चित्र बनाए, दूसरा प्रश्न आ गया तुम्हारा, तुम लोग अपना सीरियल नंबर में आगे लिखते जाना कॉपी में। पहला प्रश्न ये था, दूसरा प्रश्न मेरा ये हो गया कि विचलन कोण क्या है। तीसरा प्रश्न इसमें क्या पूछता है कि आप प्रिज्म के अंदर में विचलन कोण का चित्र बनाकर दर्शाएं, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रिज्म के अंदर में विचलन कोण का चित्र बनाकर दर्शाएं। तो वहां सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है कि प्रिज्म का एक चित्र बना लेना है, वहां पर आपतित किरण निकाल देना है, निर्गत किरण निकाल देना है, दोनों किरण को पीछे बढ़ा के, इसको आगे बढ़ाए उसको पीछे बढ़ाए, दोनों एक दूसरे को काटा जहां पर, उसे हम क्या कहें, विचलन का कोण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होती है। अब आगे अगला पार्ट हम फिर दिखा रहे हैं कि प्रिज्म में क्या देखना है। तो प्रिज्म में जब भी आप पढ़िएगा तो एक पहला चीज तो प्रिज्म का चित्र बनाने के लिए जान जाइए कि प्रिज्म किस तरह से चित्र बनता है, उसमें प्रिज्म में क्या सब होता है कल बता दिए थे। आज प्रिज्म में आपको हम दो चीज फिर बताएं कि प्रिज्म में जब प्रकाश किरण जाएगा तो क्या होगा, किस किस तरह से घटना घटित होगी इसको, और विचलन का कोण क्या होगा जो बता दिए। और एक बात याद रखिएगा, अपवर्तन का कोण जितना ही अधिक होगा विचलन का कोण का मान उतना ही अधिक होगा। ये परीक्षा में पूछता है अपवर्तन का कोण। जैसे मान लीजिए अपवर्तन का कोण क्या था मेरा, कौन था अपवर्तन का कोण, अपवर्तन का कोण मेरा यहां बन रहा है, यहां अपवर्तन का कोण मेरा यहां बन रहा है, यहां। तो ये कोण का मान जितना अधिक होगा विचलन कोण का मान उतना ही अधिक होगा। स्टार में नीचे लिख दीजिएगा आप लोग, क्या लिख दीजिएगा स्टार में, अपवर्तन का कोण, यहां चित्र में नहीं लिखिएगा, स्टार में नीचे लिखिएगा, ऐसे कुछ नहीं लिखिएगा। अपवर्तन का कोण जितना अधिक होगा विचलन कोण उतना ही अधिक होगा, विचलन कोण उतना ही अधिक होगा। सब लिख लीजिएगा फेयर में नोट करके, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बारी बारी से एकदम कंपटीशन में 1000 बार पूछ चुका है विचलन कोण क्या है, विचलन कोण के बारे में। तो विचलन कोण आपको कहां पर मिलेगा जान गए, प्रिज्म के अंदर में मिलेगा।
प्रिज्म जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको विचलन कोण से मुलाकात हो जाएगी। तो विचलन कोण के बारे में जान गए। अब विचलन कोण का संबंध किससे है? अपवर्तन कोण से। किससे? अपवर्तन का कोण जितना बड़ा होगा विचलन का कोण भी उतना ही बड़ा होगा। अपवर्तन का कोण छोटा होगा, विचलन का कोण छोटा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। विचलन कोण के बारे में हम लोग जाने। अब आगे जानते हैं, फिर देखते हैं इसके बाद क्या हो जाता है। एक पॉइंट हम आपको और यहां बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है खास करके। अब देखिए यहां हम लोग अब एक नया चीज पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है नया चीज? ये मेरा प्रिज्म का मामला खत्म हो गया। प्रिज्म में इतना ही चीज पढ़ना था। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना था जो हम चित्र बना के दिखा दिए। अब आगे हम लोग लेंस में जाएंगे तो वहां मानव नेत्र में पढ़िएगा कि प्रिज्म के अंदर में जब क्या कहते हैं कोई प्रकाश किरण जाती है, श्वेत प्रकाश जाती है, वह 7 रंग में कैसे बढ़ जाता आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इस चैप्टर का इतना ही था आपको ये देख लीजिए, बना लीजिएगा ये चित्र सारा। अब हम पढ़ते हैं आगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के लिए, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है लेंस। लेंस क्या चीज होता है उसके बारे में जान लीजिए कि मेरा लेंस देख लीजिए, लेंस क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेंस से 2 कांच के टुकड़ा को एक साथ मिला के बनाया जाता है। दर्पण भी हम पढ़े थे, लेकिन दर्पण में क्या था कि गोलीय दर्पण, ऐसे गोला से दर्पण में क्या किए थे, गोला से ऐसे काटे और काटने के बाद ये टुकड़ा था, इस टुकड़ा को इधर से पेंट कर दिए तो ये मेरा उत्तल दर्पण बन जाता था। और इसी टुकड़ा को, ये टुकड़ा को इधर अंदर से पेंट कर, बाहर से पेंट कर दिए तो मेरा ये अवतल दर्पण बन जाता। लेकिन यहाँ पेंट उंट नहीं करना है। यहाँ करना क्या है, ये मेरा 2 गोला लिए, दोनों गोला से क्या करते हैं, एक गोला से टुकड़ा इधर काट लिए, एक गोला से इधर काट लिए। मेरे पास 2 टुकड़ा आ गया, एक टुकड़ा इस तरह का आ गया और एक टुकड़ा इस तरह का आ गया। ठीक है, 2 टुकड़ा आ गया। फिर मेरा एक टुकड़ा इधर से काट लिए, एक टुकड़ा इधर से काट लिए। अब देख लीजिए, एक टुकड़ा इधर से भी काटे, फिर मान लीजिए ये जो काटे थे एक्स का, इसका यहां चलाया, ये जो काटे इसका 2 नंबर, इसका 2 नंबर यहां चलाया, इसका और नहीं देखिए, इसको 1 करिए, इसको 2 करिए, इसको 3 करिए, इसको 4 करिए, 1 करिए और इधर वाला जो टुकड़ा था आपका 1 2, इसको 2 रह दीजिए। ठीक है, फिर इसको आप ये जो काटे ये टुकड़ा ध्यान दीजिए, ये टुकड़ा जो काटे ऐसे ऐसे कटा है, ऐसे ये मेरा हो गया, और एक टुकड़ा जो ऐसे कटा है ऐसे ये मेरा हो गया। तो ये इसको 3 मानिए, इसको 4 मानिए, ये 4 को टुकड़ा मेरे पास आ गया कट के अलग अलग। अब क्या करते हैं, इस दोनों में से इस टुकड़ा को हम क्या करते हैं, 1 2 को मिला देते हैं तो मेरा है इस तरह का आकृति बन जाता। देखिए इस तरह का बन जाएगा। ये दोनों को अगर हम सटा देंगे तो ऐसा आकृति बन जाएगा। आप क्या कीजिए, 1 को और 3 को मिला दीजिए। देखिए 1 भी ऐसे है और 3 भी ऐसे है, ऐसे बन जाएगा, इस तरह का आकृति बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करते हैं, 1 को 3 को मिलाए, 2 को 4 को मिला देंगे तो मेरा इस तरह का आकृति बन जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और ऐसा भी आएगा जब क्या होगा कि सिर्फ ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, इस तरह का आकृति भिन्न भिन्न तरह से आकृति बनेगा, जिसमें हम लोग को मूल रूप से पढ़ना क्या है। और एक कंडीशन और क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये 2 नंबर और इधर से मान लीजिए 4 नंबर, दोनों को हम मिला देते हैं। कैसे मिला देते हैं, 2 नंबर और 4 नंबर को, 2 नंबर ऐसे था, ऐसे इधर घुमा हुआ था, नहीं 1 नंबर को मिलाए, 1 नंबर ऐसे घपुल था, घपुल कर दिए, इधर से 3 नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, ऐसे ऐसे भी मिला सकते हैं। इस तरह का भिन्न भिन्न तरह का आकृति आपका क्या होगा, बन जाएगा। इस सारा आकृति मेरा लेंस कहलाएगा। किसी भी तरह से आप मिला दीजिए, 2 गो लेंस कांच के टुकड़ा को जैसे आपको मिलाना है वैसे मिला दीजिए, वो क्या बन जाएगा, मेरा लेंस बन जाएगा। कांच टुकड़ा को कहीं भी मिलाइएगा आप, वो हमेशा लेंस हो जाएगा। तो जैसे आपको मिलाना, जिस आधार पे मिलाना हो आप कांच टुकड़ा को, वैसे आप मिला सकते हैं। तो कांच टुकड़ा को मिलाने के लिए सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि वो कांच का टुकड़ा होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, अपारदर्शक नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा ले लिया उसको मिला दिए, दिखना चाहिए इस पार से उस पार, जैसे पूरा फ्रेश दिखना चाहिए,
तब मेरा क्या होगा, वो लेंस होगा। तो लेंस का परिभाषा क्या होगा, कांच का दो पारदर्शक टुकड़ा से को मिलाने से जो भाग बनता है उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस का परिभाषा मूल रूप से हो जाएगा पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हो। तो लेंस का परिभाषा क्या देंगे, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो गो ज्यामितीय सतह से घिरा हो, मतलब दो टुकड़ा से घिरा। एक टुकड़ा से लेंस नहीं बनेगा, पहले बोल दिए दो टुकड़ा से, ऐसे ऐसे मिला के बन सकता है। तो लेंस का परिभाषा क्या देंगे हम, पारदर्शक पदार्थ का ऐसा टुकड़ा जो एक ज्यामितीय सतह से घिरा हो। लेंस का परिभाषा हो जाएगा क्या, दो पारदर्शक पदार्थ के टुकड़ा से घिरे ज्यामितीय सतह को क्या कहते हैं, लेंस कहा जाता है। ध्यान दीजिए, दो पारदर्शक पदार्थ के टुकड़ा से घिरे ज्यामितीय सतह को लेंस कहते हैं। मतलब दो पारदर्शक टुकड़ा, इतना तो आप समझ गए कि दो को टुकड़ा होगा, दोनों टुकड़ा को मिला देंगे। अब ज्यामितीय सतह का मतलब हुआ कोई न कोई ज्यामिति का रूप ले लेगा, ज्यामिति की आकृति का रूप ले लेगा, उसको हम क्या कहेंगे, ये लेंस क्या कहते हैं, हम लेंस कहेंगे। ठीक है, अब ये लेंस क्या हो गया मेरा, इस लेंस को क्या किए, उदाहरण दे दीजिएगा। अगर आप लेंस परिभाषा ये लिख दीजिएगा, दो पारदर्शक पदार्थ के टुकड़ा से घिरे ज्यामितीय सतह को लेंस कहा जाता है। इतना आप लिख दीजिएगा। अब इस लेंस में उदाहरण में आपको दो तीन उदाहरण एग्जाम्पल में दे देना है, जैसे तैसे करके। एग्जाम्पल में क्या सब दे देना है, ऐसे एगो चित्र बना देना है, एगो चित्र ऐसे बना देना है, एगो चित्र ऐसे बना देना है, एगो चित्र ऐसे बना देना है। ये सब लेंस हो गया। ठीक है, ये उदाहरण में आप दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए इस लेंस में क्या हो जाता है, लेंस को हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, दो भाग में बांटते हैं। क्या होता है, दो भाग। पहला भाग हो जाता है, लेंस का दो भाग हो जाता है। पहला भाग क्या होता है, उत्तल लेंस, और दूसरा भाग क्या हो जाता है, अवतल लेंस। जैसे दर्पण में पढ़ते थे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ठीक उसी तरह यहां भी पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो दर्पण में हम कौन सा दर्पण के बारे में ज्यादा पढ़े थे, अवतल दर्पण के बारे में ज्यादा पढ़े थे। यहाँ लेंस में उल्टा होगा, उत्तल लेंस के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और अवतल लेंस के बारे में कम पढ़ेंगे। अब लेंस का आखिर जरूरत क्यों पड़ा भाई, ये लेंस का जरूरत किस लिए पड़ा, कि लेंस जो हम लोग लेंस तभी से करते जा रहे हैं। लेंस का जरूरत मुख्य रूप से इसलिए पड़ा कि हमारे जीवन काल में लेंस का बहुत बड़ा अहम रोल है। क्या रोल है, तो पहला रोल तो यह है कि हमारी आंख जो है, आंख जिसको हम देख रहे हैं, आंख के अंदर में जो डीम आपको दिखता है वह एक प्रकार का लेंस है। तो उसके अंदर में भी एक लेंस लगा हुआ है। आप देखते होंगे मोतियाबिंद हो जाता है तो किसी भी आदमी को लेंस चेंज करता है, जाइएगा डॉक्टर के पास तो बोलेगा इंडियन लेंस लीजिएगा, चाइनीज लेंस लीजिएगा, कि ब्रिटेन का लेंस लीजिएगा। जो भी लेंस लीजिएगा सबका अलग अलग कीमत होता है, तो वही लेंस उसमें लगाया जाता है। तो आंख में जो लेंस होता है वो लेंस जब खत्म हो जाता है तो तब क्या करते हैं, उस जगह पे एक वो आर्टिफिशियल लेंस लोग अपना बनाया हुआ लेंस उसमें लगा, जिससे आदमी कुछ दिन के लिए दिखता है। ठीक है, तो ये लेंस का वहां उपयोग। दूसरा लेंस का कहाँ उपयोग, हम लोग मोबाइल फोन में जो कैमरा यूज करते हैं उसमें कैमरा में भी लेंस का यूज है, देख लीजिएगा पीछे से लेंस लगा हुआ है। तीसरा उपयोग लेंस का कहाँ पे होता है, लेंस का उपयोग दूरबीन में होता है। दूरबीन में जो छोटा वस्तु को बड़ा करके देखते हैं वो दूरबीन में होता है, सूक्ष्मदर्शी में होता है। ये सब बहुत सारे जगह में लेंस का उपयोग किया जाता है, जो हम लोग आगे लिखाएंगे लेंस का कहाँ उपयोग होता है। तो लेंस दो तरह के हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होगा, यहाँ देखिए एकदम इंपॉर्टेंट चीज। उत्तल लेंस का आपका चित्र है इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होगा, एकदम देखिए, देख के बोलिएगा परिभाषा। किनारा ई है किनारा वाला भाग, ई है कौन भाग, ई है किनारा वाला भाग, ये है बीच वाला भाग। तो परिभाषा में वही कहेंगे, वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला हो, किनारा में क्या हो गया, पतला हो गया, बीच में मोटा हो गया, बीच वाला भाग मोटा हो
उसे उत्तल लेंस कहते हैं। एकदम सटीक परिभाषा। वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला और बीच वाला भाग मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक, अवतल लेंस में क्या हो जाएगा आपका, उल्टा। इसका क्या उल्टा हो जाएगा, ये देखिए, अवतल लेंस में ऐसा लेंस बनता है। इसका परिभाषा क्या होगा, इसका परिभाषा देख लीजिए, किनारा में मोटा और बीच में पतला, उल्टा इसका। किनारा में पतला तो यहाँ किनारा में मोटा, यहाँ बीच में मोटा तो यहाँ बीच में पतला, यहाँ किनारा में पतला तो यहाँ किनारा में मोटा। अर्थात कि अवतल लेंस वैसा लेंस जिसमें किनारे का भाग क्या हो, मोटा हो, और बीच वाला भाग क्या हो, पतला हो, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का परिभाषा इस तरह से लिख लेंगे। अब ये उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार के होते हैं वो हम दिखा देते हैं पहले, फिर परिभाषा बाद में आपको हम लिखा देंगे। तो अवतल लेंस 3 प्रकार कैसे होते हैं देख लीजिए। इसका 3 भाग क्या हो जाता, इसका 3 भाग, इसका भी 3 भाग। ठीक है, तीनों का 3, दोनों का 3 भाग हो जाता है। इसका 3 भाग हो जाता है उत्तल लेंस का। खास करके उत्तल लेंस में उभय उत्तल, इसके बाद समतलो उत्तल, इसके बाद अवतलो उत्तल। पहला हो जाता है उभय उत्तल। ए नंबर में क्या दे देंगे, उभय उत्तल। उभय उत्तल, उभय का मतलब क्या होता है, दो, मतलब दोनों साइड से उत्तल। इस तरह का चित्र जब बनेगा ये आपका उभय उत्तल होगा, मतलब दोनों साइड से उत्तल, इधरों उठा हुआ इधरों उठा। जो चित्र अभी हम बनाए हैं उत्तल का, ये उभय उत्तल का चित्र, उभय उत्तल। दूसरा होता है बी नंबर में समतलो उत्तल। समतलो उत्तल, इसमें क्या हो जाता है, एक भाग उत्तल रहता है, ऐसे उठा हुआ है, और दूसरा भाग क्या होता है, यानी से समतल होता है, समतलो उत्तल। और तीसरा हो जाता है सी नंबर में क्या, उत्तलो, अवतलो उत्तल। अवतलो उत्तल, इसमें क्या हो जाता है, अवतलों का मतलब एक भाग अवतल एक भाग उत्तल, एक भाग, दोनों भाग उत्तल उभय उत्तल, एक भाग समतल एक भाग उत्तल समतलो उत्तल, और एक भाग अवतल, अवतल मतलब एक भाग तो ऐसे धसा हुआ होगा और दूसरा भाग में क्या हो जाएगा मेरा, ऐसे धसा हुआ हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा कौन लेंस, अवतलो उत्तल का लेंस हो जाएगा। परिभाषा सुन लीजिए, उभय उत्तल वैसा लेंस जिसका दोनों भाग उत्तल हो, उभय उत्तल कहलाता है। समतलो उत्तल वैसा लेंस जिसका एक भाग उत्तल और एक भाग क्या हो, समतल हो, वो समतलो उत्तल कहलाता है। अवतलो उत्तल वैसा लेंस जिसका एक भाग अवतल और एक भाग क्या हो, उत्तल हो। एकदम सबका परिभाषा में लिखल है। अवतलो उत्तल का मतलब एक भाग अवतल एक भाग उत्तल, समतलो उत्तल का मतलब एक भाग समतल एक भाग उत्तल, उभय उत्तल का मतलब दोनों भाग उत्तल। ठीक है, ये हो गया मेरा लेंस, कौन लेंस का, उत्तल लेंस का प्रकार। फिर अवतल लेंस में जाइएगा, यहां भी फिर वही चीज, उभय उत्तल था, यहां उभय अवतल, उभय कौन जी, अवतल। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, उभय अवतल का मतलब दोनों साइड अवतल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा समतलो अवतल, इतना समतलो उत्तल था, यहां समतलो अवतल बी नंबर में। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा समतलो अवतल का, देख लीजिए चित्र कैसे हो जाएगा, एक भाग समतल एक भाग कौन सी उत्तल, यहां ऐसे ऐसे हो जाएगा, एक भाग क्या कर दीजिए आप समतल कर दीजिए। इस साइड में अवतल था, सॉरी इन्हें एक भाग समतल कर दीजिए, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, हाँ एक साइड समतल हो गया, एक साइड क्या हो गया अवतल हो गया, समतलो अवतल। और तीसरा क्या हो जाएगा मेरा अवतलो अवतल। ठीक है, नहीं उत्तलो अवतल, तो उत्तलो अवतल ही हो जाएगा तीसरा, उत्तलो अवतल। इसमें कैसा चित्र बना देंगे, उत्तलो, एक साइड में उत्तल ऐसे और एक साइड में अवतल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया उत्तलो अवतल का। तो इन दोनों में अंतर क्या हो गया, अवतलो उत्तल में ऐसा चित्र बनाएंगे, उत्तलो अवतल में ऐसा चित्र बनाएंगे। मतलब अवतलो उत्तल का नाम से स्पष्ट है, एक साइड में अवतल, पहला भाग क्या होना चाहिए अवतल,
दूसरा भाग उत्तल। इसमें उत्तलो अवतल का मतलब है कि पहला भाग क्या होना चाहिए, उत्तल, ये उत्तल और फिर ये अंदर में धसा। उत्तल का मतलब बुझ भी करते हैं उठा हुआ भाग, अवतल का मतलब धसा हुआ भाग। तो जहां भी धसा हुआ भाग हो, ये लेंस का परिभाषा क्या देंगे हम लोग, लेंस खास करके पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय आकृति का रूप का हो। मतलब दो पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा का ज्यामितीय रूप को हम लेंस कहते हैं। ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का लेंस। फिर से सुन लीजिए परिभाषा, दो प्रकार का लेंस। पहला लेंस का नाम है उत्तल लेंस, दूसरा लेंस का नाम है अवतल लेंस। उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होगा, एकदम सटीक परिभाषा, वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला और मध्य भाग मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। दूसरा अवतल लेंस का परिभाषा क्या होगा, वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग मोटा और मध्य भाग क्या हो, पतला हो, क्या कहलाता हो, अवतल लेंस कहलाता है। उसके बाद फिर उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न पूछेगा तो हम कहेंगे उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, उभय उत्तल, समतलो उत्तल, अवतलो उत्तल। उभय उत्तल का परिभाषा क्या होगा, वैसा लेंस जिसका दोनों भाग उत्तल हो, उभय उत्तल कहलाता है। समतलो उत्तल का परिभाषा क्या होगा, तो समतलों में पहले समतल लगा हुआ है इसीलिए परिभाषा में जोड़ देंगे, वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल और एक भाग उत्तल हो, समतलो उत्तल कहलाता है। अवतलो उत्तल का क्या होगा, पहले अवतल लगा हुआ, परिभाषा में जोड़ देंगे, वैसा लेंस जिसका एक भाग अवतल और एक भाग क्या हो, उत्तल हो, अवतलो उत्तल कहलाता है। फिर उसी तरह अवतल लेंस में चले जाएंगे, उसमें तीन प्रकार होते हैं। उभय अवतल, उसका परिभाषा वैसा लेंस जिसका दोनों भाग क्या हो, अवतल हो, उभय अवतल कहलाता है। और समतलो अवतल, वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल और एक भाग अवतल हो, समतलो अवतल कहलाता है। और अगला है अवतलो उत्तल, उत्तलो अवतल, वैसा लेंस जिसका एक भाग उत्तल और एक भाग अवतल हो, अवतलो उत्तल कहलाता है। यहां तक हम लोग लेंस के बारे में जान गए कि लेंस में होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर प्रश्न कौन कौन सी बनेगा, तो पहला प्रश्न क्या सब बनेगा वो लिख देते हैं, आप लोग आंसर जरूर लिखिएगा, सबके आंसर हम बोल दिए हैं। पहला प्रश्न मेरा क्या हो जाएगा, देख लीजिए कि पहला प्रश्न होगा मेरा, प्रश्न पहला हो जाएगा क्या, लेंस क्या है, इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न हो जाएगा क्या, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारा परिभाषा में आगे में उदाहरण में चित्र जरूर बना दीजिएगा। तीसरा परिभाषा हो जाएगा उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस क्या हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। चौथा हो जाएगा अवतल लेंस क्या है, क्या हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। सब प्रश्न को लिख लेना कॉपी में, ठीक है। पांचवा प्रश्न हो जाएगा कौन चीज, उभय उत्तल, उभय उत्तल कोमा समतलो उत्तल, कोमा अवतलो उत्तल, उत्तल लेंस क्या है। ठीक है, ये सब का परिभाषा लिख लेंगे। छठा नंबर प्रश्न हो जाएगा, अवतल में फिर तीन प्रकार इसी तरह से, उभय उत्तल, अवतल, उभय अवतल, कोमा समतलो अवतल, कोमा
उत्तलो अवतल। क्या है इस सब का परिभाषा? 6 प्रश्न यहां से बना आपको। ये 6 प्रश्न का आप लोग आंसर लिख लीजिए। जो आंसर हम पढ़ के बोले हैं उसको रोक रोक के आराम से लिख लीजिएगा। लेंस क्या है, लेंस क्या है तो इसे हम लिख दिए थे। बाकी इसका लेंस कितने प्रकार के होते हैं इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार का। उत्तल लेंस क्या है उसका परिभाषा लिख देंगे। वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला बीच वाला भाग मोटा उत्तल लेंस कहलाता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। फिर अवतल लेंस क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? और फिर उसी का प्रकार है उत्तल लेंस के 3 प्रकार होता है, उभय उत्तल, समतलो उत्तल, अवतलो उत्तल, उस सब का परिभाषा लिखना है। फिर उभय अवतल, समतलो अवतल, उत्तलो अवतल का परिभाषा लिखना है। ये 6 प्रश्न मेरा लेंस से निकला, जो आप लोग कॉपी में एक तरफ से नोट कर लीजिएगा चित्र के साथ। अब लेंस के अंदर में होता क्या सब चीज है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी जानेंगे कि लेंस के अंदर में होता क्या सब चीज है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा इतना। आगे देखो, आप देखो यहां पर मान लीजिए ये लेंस के अंदर में होता क्या सब है। देखो ये लेंस से सब कुछ देख, और थोड़ा नीचे, ये लेंस है। ये कौन सा लेंस है तो आप लोग जान सकते हैं, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, इस लेंस में हम क्या करेंगे, क्या सब चीज होता है देख लीजिए ध्यान से। ये लेंस को काट के बनाए हैं, किसी न किसी गोला को काट के हम बनाए, बताए थे तभी, किसी न किसी गोला को काटे। मान लीजिए इस साइड का जो टुकड़ा है मेरा, अभी ये ऐसे, ये वो गोला का टुकड़ा है इतना बड़ा है ना, ये इतना बड़ा गोला का हम टुकड़ा काट लिए। ठीक है, एक लेंस एक इधर से बनाए, इधर से मिलाए, इसका भी कोई ना कोई गोला होगा, ऐसे गोला होगा है ना। इस गोला में से हम क्या किए, ये टुकड़ा काटे हैं, ऐसे काटे हैं, काटे ये टुकड़ा। दोनों टुकड़ा को अगर हम ऐसे मिला दिए तो मेरा कौन लेंस बन गया, उत्तल लेंस बन गया। जो परीक्षा में आपको पूछता है कि उत्तल लेंस किससे बना होता है, तो हम लोग कहेंगे किसी गोलीय पदार्थ से बना होता है। अवतल लेंस किससे बना होता है, किसी गोलीय पदार्थ से बना होता है, किसी न किसी गोला का टुकड़ा होता है। ठीक है, ये जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस बना है, इसको जो आप काट के टुकड़ा काट के बनाए हैं, इस गोला का आप मान लीजिए ये गोला जो था आपका, ये गोला एक ही गोला मानते हैं, कहीं ना कहीं केंद्र होगा इसका, बीच में होगा ना, इसके बीच में कहीं ना कहीं केंद्र होगा। फिर इस केंद्र का नाम हो जाएगा कौन केंद्र, वक्रता केंद्र, याद रखिएगा। फिर इसके बाद यहां भी क्या होगा, एक वक्रता केंद्र। ध्यान दो, यहां एकदम चित्र पे ध्यान देना, इसी में सब कुछ है। अर्थात एक लेंस में क्या वो वक्रता केंद्र होते हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं। अर्थात क्यों 2 वक्रता केंद्र होते हैं, पूछे क्वेश्चन, इसीलिए होते हैं कि लेंस 2 टुकड़ा से मिलकर बना होता है, और दोनों टुकड़ा किसी न किसी गोला का टुकड़ा होता है, और उस गोला का केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या हो जाएगा, लेंस जिस गोला का बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वैसे वृत्त में कहते हैं, वृत्त में इसको केंद्र कहते हैं, लेकिन विज्ञान में हम इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या होगा, लेंस जिस गोला का बना होता है उस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात लेंस में 2